आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट व फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की। दिल्ली कार बम ब्लास्ट व फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नूह जिले में घासेड़ा गांव से पिता पुत्र पूछताछ के लिए हिरासत में लिए हैं। जी हां, मंगलवार शाम दोनों को पुलिस ने रायपुर की शाही जमा मस्जिद से उठाया था और दिल्ली बम ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर उमर सोहना के रायपुर की शाही जमा मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तैयब हुसैन फरहान का बेटा है और जांच में पता चला है कि डॉक्टर उमर नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर रह रहा था, जहां से वो अक्सर रायपुर मस्जिद जाता था। अब पुलिस ये पता करने का प्रयास कर रही है कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वो खुद सोहना मंडी की खाद बीज दुकान पर गया था या उसके साथ कोई और भी गया था। क्राइम ब्रांच इन सभी पहलुओं को जोड़कर उमर के नेटवर्क और संभावित स्थानीय सहायता की कड़ियों को खंगाल रही है। इस बीच मौलाना तैयब हुसैन के परिवार के छोटे भाई ने मीडिया से कहा कि उनका इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि शाही जामा मस्जिद हाईवे पर स्थित है, इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ने आ सकता है। परिवार के लोग बोले, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिले। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। बात करते हैं व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के नए आतंकी भर्ती करने की। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को खड़ा करने में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील की अहम भूमिका रही। मॉड्यूल से जुड़े सभी प्रमुख डॉक्टरों की ड्यूटी पहले से निर्धारित थी, जो लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद रिक्रूट करता था। डॉक्टर शाहीन नए लोगों को मॉड्यूल में शामिल करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करती थी और डॉक्टर उमर पहचान कर ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करते थे। मुजमिल ये काम मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों के घर मदद के बहाने जाकर करता था। अस्पताल ने जिन कर्मचारियों के नाम इस नेटवर्क में शामिल हैं, उनके परिवार वालों ने खुलासा किया है कि मुजमिल इलाज या किसी अन्य बहाने उनके घर आता था। यूं तो मुजमिल यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी वार्ड का सर्जन था, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भूमिका आतंकी मॉड्यूल में मदद करने वाले की टीम खड़ी करना था। वो यूनिवर्सिटी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और अस्पताल में काम करने वाले लोगों पर नजर रखता था। जरूरत पड़ने पर वो इलाज या अन्य तरीकों से लोगों से संपर्क करता था, उनके घर की जानकारी जुटा लेता था। धोज गांव के शोएब को मई 2024 में यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय की नौकरी मिली थी। कुछ महीने पहले डॉक्टर मुजमिल उनके घर पर भी आया था। शोएब के जरिए आस पड़ोस में कोई बीमार होता था तो मुजमिल से अस्पताल में आसानी से इलाज करवा देता था, जिसके कारण शोएब और डॉक्टर मुजमिल के गहरे संबंध बन गए थे और शोएब से अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ की घर तक की जानकारी ली जाती थी। बाशिद के पिता का लंबे समय तक इलाज चला और इसी दौरान डॉक्टर मुजमिल का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। घर के हालात को भांपने के बाद डॉक्टर मुजमिल ने उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा और बाद में डॉक्टर शाहीन और उमर ने उसे मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। इसके बाद बाशिद से गाड़ी चलवाने और सामान इधर उधर कराने का काम लिया गया। अब बात करते हैं हरियाणा में प्रेम विवाह पर मौत की सजा पाने वाली बेटी की। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बहन के लव मैरिज से गुस्साए भाई ने 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। देवर बचाने आया तो उसकी छाती में भी गोली मार दी गई और घटना के समय बहन का पति घर पर नहीं होने से उसकी जान बच गई। 3 साल पहले लव मैरिज करने वाली महिला करीब 3 माह पहले ही पति के साथ गांव लौटी थी। मृतक महिला का 2 साल का बेटा भी है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर पिस्तौल लहराते हुए घर की तरफ जाते और कत्ल के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी गांव के निर्मला ने बताया कि मेरे बड़े बेटे सूरज ने 3 साल पहले गांव की ही सपना, जो 23 साल की थी, उससे लव मैरिज की थी और सूरज ऑटो चलाता था। सपना के परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए शुरू में दोनों रोहतक में किराए के घर में रहे। 2 साल पहले सूरज और सपना गांव में आकर रहने लग गए थे। बुधवार रात में बहू सपना और छोटा बेटा साहिल घर पर थे। सूरज ऑटो लेकर काम पर गया हुआ था। 9:40 पर सपना का भाई संजू अपने 3 साथियों के साथ घर आया और उसने पहले ही उन्हें सीसीटीवी में देख लिया। मैंने बहू को छोटे बेटे को कहा कि तुम लोग बाहर मत निकलना और वो घर
के अंदर घुसे और सपना को 5 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आवाज सुनकर साहिल बचाने गया तो संजू ने उसकी छाती में भी गोली मार दी। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ में हुई सड़क हादसे की। नारनौल में शादी से लौट रहे परिवार की बोलेरो कार नांगल चौधरी निजामपुर बाईपास स्थित पुल पर बेकाबू होकर नीचे गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का कार की बॉडी काटकर क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया और पुलिस ने राहगीरों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की उपचार के दौरान जो महेश यादव था उसकी मौत हो गई। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया। हादसा बीती रात करीब 1:45 बजे हुआ। किसी प्रकार से बाहर निकालकर मन्नालाल इसकी सूचना पुलिस को दी। घायलों में दीपक, योगेश और नितिन की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर नितिन ने बताया कि टायर फटने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पुल से नीचे गिर गई थी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।